सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। फैसला आपको करना है कि यह सावधानी जबरदस्ती रखी जाए या आपके अंदर से खुद ये सावधानी रखने की इच्छा हो। बात करते हैं बंगाल की, जहां बम विस्फोट में एक बच्चे की जान चली गई। चुनाव आयोग ने बर्धमान में हुई इस घटना को लेकर राज्य की चीफ सेक्रेटरी और जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। पहले दौर की वोटिंग से 5 दिन पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान में जो विस्फोट हुआ उसकी कई तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि आप इसे देख नहीं पाएंगे। शहर के वार्ड नंबर 3 में 2 बच्चे खेलते खेलते एक ऐसे थैले से टकरा गए जिसमें बम रखा हुआ है। बम फटते ही पूरे इलाके में धुआं भर गया। जब धुआं छटा तो 2 बच्चे खून से लथपथ हालत में मिले। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। আমি পাহাড়ের সরাই ছিলাম, এসে দুটো বিরাট বিকট আওয়াজের হচ্ছে শুনলাম, হ্যাঁ আওয়াজ, বোমের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম, এসে দেখলাম ওই বাচ্চা ছেলেটাকে হচ্ছে বোমটা মেরেছে। বাচ্চা ছেলের মুখটা একদম পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। ওর মানে অবস্থা এতটাই কঠিন, সঙ্গে সঙ্গে তোকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো। বোম এলো কোথা থেকে, বোমটা কোথা থেকে কে নিয়ে এসছে আমি কিন্তু কোনোটাই দেখিনি। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस फिलहाल ये पता करने की कोशिश कर रही है कि बम वहाँ किसने और क्यों रखा। कुछ दिनों पहले बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर बम से हमला किया गया था। राज्य में आए दिन अलग अलग जगहों से बम बरामद किए जा रहे हैं। इस बीच असम के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी दोबारा सत्ता में लौटेगी। अमित शाह से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत का एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ है, बात करते हैं। अमित शाह जी, आज जो आपने प्रचार में कहा है कि डबल इंजन की सरकार फिर से दोबारा चाहिए, आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार आने जा रही है? जी, निश्चित रूप से यहाँ डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार आसाम में हमारी सरकार बनने जा रही है। अगले 5 साल के अंदर मोदी जी ने एक बृहद योजना पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई है और विशेषकर आसाम के लिए बनाई है, जो आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। मैं यहाँ से मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जा रहा हूँ। वहाँ पर एक द्वीप जैसा है, जब बाढ़ आती है तो कटाव ऐसे होते हैं कि घर के घर, गांव के गांव चले जाते हैं। तो सैटेलाइट इमेज से इसका पूरा प्लानिंग कर बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े बड़े सरोवर और बड़े बड़े तालाब बनाकर इसमें बाढ़ के पानी को डाइवर्ट करना, वहाँ इसके माध्यम से इरिगेशन भी होगा और पर्यटन भी बढ़ेगा और पूरा आसाम बाढ़ मुक्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। चुनावों को बहुत करीब से भांप लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार गठबंधन किया है बदरुद्दीन अजमल के साथ, आपको लगता है कि उनके बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे? कांग्रेस हारने के सबसे बड़े कारण में अगर कोई कारण रहने वाला है तो बदरुद्दीन से गठजोड़। मुझे एक बात आप बताइए भला, बदरुद्दीन को गोदी में बिठाकर आप घुसपैठ रोक सकते हो क्या? आतंकवाद रोक सकते हो क्या? यही कांग्रेस पार्टी की है जिसके मुख्यमंत्री ने कहा था कि हु इज बदरुद्दीन, और आज वही कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए बदरुद्दीन की गोदी में बैठी हुई है। ये अजीब प्रकार की सेक्युलर पार्टी है। यहाँ बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान करती है, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ समाधान करती है और केरल में मुस्लिम लीग के साथ समाधान करती है। मैं नहीं समझ पाता है किस प्रकार का सेक्युलरिज्म है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है घुसपैठ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और घुसपैठ को रोकने के लिए हमारा कमिटमेंट जस का तस है। 5 साल में काफी घुसपैठ रोक पाए हैं, अगले 5 साल में कभी घुसपैठ न हो, इस प्रकार की स्थिति का हम निर्माण करेंगे। राहुल गांधी आए थे अभी 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो सीएए खत्म कर देंगे, नहीं आने देंगे, विधानसभा में पारित कराएंगे। और प्रियंका गांधी जा रही हैं चाय बागानों में और कह रही हैं कि हम आपका वेजेज बढ़ा देंगे। 2 तरह की बात चल रही है, क्या आप मानते हैं? नहीं, 2 तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। वो दिल्ली में कहते हैं कि एनआरसी नहीं चाहिए, हिम्मत है तो आसाम में बोल दे जरा कि एनआरसी नहीं करेंगे। क्यों राहुल गांधी चुप हो जाते? के लिए पर्यटन है, हम रिलीजियसली
चाय बागान के श्रमिकों के लिए 5 साल काम किए। सर्बानंद जी की सरकार ने 12,000 रुपया सगर्भा माता को देने का काम किया है। 7.5 लाख बैंक अकाउंट खोलकर उनकी तनख्वाह सीधी अब उनके बैंक अकाउंट में जा रही है। पोषणक्षम आहार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस जो छोड़कर गई थी वो उनकी मजदूरी को 2.5 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मोदी जी ने अभी 1,000 करोड़ रुपए की स्कीम लाए हैं, जिस स्कीम के तहत वहाँ स्कूल, रहने के मकान और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बनेंगी। तो चाय बागान के श्रमिकों को मालूम है कौन उनका हितैषी है और कौन वोट लेने के लिए वादे कर रहा है। तो मुझे जरा भी चिंता नहीं है। चाय बागान भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और रहने वाला है। आखिरी प्रश्न कि क्या आपको लगता है कि जो आपने एक नारा दिया था 100+ NDA प्लस 100+ असम में, आप उसके इर्द गिर्द पहुंच जा रहे हैं? जी, हम निश्चित रूप से हमारी टैली को गत विधानसभा चुनाव से बहुत बढ़ाएंगे और फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। धन्यवाद। वैसे चाय तो बंगाल के लोगों को भी काफी पसंद है, लेकिन बीजेपी पसंद आती है कि नहीं, ये सवाल है। और आगे देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। महाराष्ट्र संकट पर उद्धव ठाकरे की हाई प्रोफाइल मीटिंग, तीनों दलों के प्रमुखों को बुलाया। शरद पवार ने अनिल देशमुख को दी क्लीन चिट, परमवीर के आरोपों को बताया बेबुनियाद। सांसद नवनीत राणा ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर लगाया धमकाने का आरोप, कहा मनसुख और वाजे मामले पर धमकाया। सावंत ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। केजरीवाल सरकार को झटका, एलजी को ज्यादा पावर देने वाला बिल लोकसभा में पास। केजरीवाल बोले बीजेपी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, सरकार को कमजोर करने की साजिश। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर केंद्र का सभी राज्यों को निर्देश, कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच दायरा बढ़ाने का फैसला, 6 से 8 हफ्ते का होगा गैप। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, छिछोरे बेस्ट हिंदी फिल्म बनी।